हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन में। मैं आपको आज एलन ब्रेडली या कोई भी जो सॉफ्टवेयर पीएलसी का उसमें मैं बताऊंगा एक ही पुश बटन से आउटपुट को ऑन और उसी सेम बटन से आउटपुट को ऑफ कैसे करें। सेम प्रोग्राम आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये RX लॉजिक 500 खोल लेते हैं। ये RX लॉजिक 500 खुल चुका हो जो कि एलन ब्रेडली का सॉफ्टवेयर है। इसमें हम सीखेंगे कि एक ही पुश बटन से हम आउटपुट को ऑन भी करेंगे, उसी पुश बटन से ऑफ भी करेंगे। तो इसका ये प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले सिंपल ये लैडर में आना है और ये लैडर टू। इतना तो आपको पता ही होगा जब आप ये यहाँ इस वीडियो तक के पहुंच ही गए हो। तो सबसे पहले हमें एक एनो बटन लेना है नॉर्मली होकर। फिर इससे एक आउटपुट लेना है ये। ठीक है, सिंपल। ये वाली बटन का कोड है आई सेमी कॉलन 0.0/0। ठीक है। आउटपुट में हम B3 बाइनरी बीट से वर्चुअल बीट की जरूरत पड़ेगी उसमें। तो B3 से डिनोट होता है सेमी कॉलन 0/0 से। ठीक है। एक और लेटर लेना है। यहाँ से सेम एनो बटन लेना है फिर से। और आउटपुट लेना है। ठीक है। तो यहाँ भी सेम नंबरिंग लिखेंगे आई सेमी कॉलन 0.0/0। ये देखो 0 और 0 सेम बटन लिया है हमने। पर बाइनरी बीट वर्चुअल है ये, क्योंकि तो वर्चुअल में B3 सेमी कॉलन 0/1 लेंगे अलग। यही अभी आगे काम आएंगे। ठीक है। ये फिर यहाँ पर फिर से एक और लेटर लेते हैं। तो लेटर लेने के बाद यहाँ पर एक आउटपुट की भी जो फील्ड में लगाऊंगा, तो आउटपुट के लिए हमें सबसे पहले एक आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है। आउटपुट लेने के बाद एक एनो बटन लेते हैं जिसमें हम बाइनरी बीट चढ़ाएंगे अभी। और एक लेते हैं एनसी बटन जो। ठीक है। तो वर्चु जो बाइनरी बिट ली थी तो वो लिखते हैं यहाँ पर एनो बटन में B3 सेमी कॉलन 0/0 पहला वाला। और यहाँ एनसी में लिखते हैं B3 सेमी कॉलन 0/1। इतना तो आप सबको समझ आ ही गया होगा कि क्या हो रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से आउटपुट में हम ले लेते हैं ओ सेमी कॉलन 0.0/0। सिंपल समझ लो, फैन लगा हुआ जो प्रोग्राम बना। और आपको पता है आउटपुट के लिए हमें यहाँ पर होल्डिंग देना पड़ता है, तो हम ये B3 0.0 से लेते हैं। होल्डिंग के लिए होल्डिंग वाला लेते हैं। और ये और होल्डिंग के लिए तो पता ही होगा आपको, ये गए एनो बटन। और यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप ला लिया। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया है। ठीक है। अब उसके बाद आता है मेन। तो सबसे पहले हम एनसी लेते हैं यहाँ पर एक। ठीक है। फिर एक एनो बटन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको समझ आया। ठीक है। और इन दोनों में हम आउटपुट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते, तो ये आउटपुट को लाया ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप। इतना समझ आ गया आपको। ठीक है। अब इसके बाद हमें इन दोनों को भी ये बाइनरी बिट से होल्डिंग देना पड़ेगा। तो होल्डिंग देने के लिए ये होल्डिंग लाया, होल्डिंग। और नीचे एनसी ले लिया, और सॉरी एनो ले लिया। और एनो होल्डिंग देने के लिए क्या करते हैं, जो आउटपुट में रहता है ये अभी बाइनरी बिट है, बाइनरी बिट ले लेंगे। ठीक है। बस ये हो गया अपना एक ही बटन से ऑन ऑफ। पर उसके लिए अभी ये जो बाइनरी बीट है दोनों की एक दूसरे से इंटरलॉकिंग करना पड़ता है। इंटरलॉकिंग के लिए हमें सबसे पहले एनसी बटन लेना पड़ता है। तो ये एनसी बटन ला लिया, एनसी बटन। और एक दूसरे को इंटरलॉक कर दिया, तो ये B3 1 ऊपर चले जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। बस सिंपल, ये प्रोग्राम बन गया है। अब चलो मैं, ये दिख रहा है ना 0/0 एक ही बटन है अपने पास। और ये बाकी बाइनरी है और ये आउटपुट में एक ही है सिर्फ। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं। ऑनलाइन मोड, रन मोड। ठीक है। ये गया, राइट क्लिक करा, इसके बाद ऑन किया। ये हमारा आउटपुट ऑफ हो गया। दबा के इसको छोड़ भी देते हैं ना, रिमूव फोर्स। ठीक है।
ये हमारा आउटपुट है, सेम बटन से किया और सेम बटन से अब सेकंड टाइम में ऑफ हो जाएगा ये फोर्स ऑन। ये हमारा आउटपुट हो गया फोर्स ऑफ, क्योंकि ये मोमेंट्री बटन है फील्ड में। तो एक ही बटन से और एक ही बटन से ऑन या ऑफ कैसे करें, ये इसका सिंपल सा प्रोग्राम है। आप ये प्रोग्राम किसी भी सॉफ्टवेयर में रन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।